ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फीमेल्स में होने वाली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की। अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है, डॉक्टर दीपक अरोड़ा से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पेनफुल इंटरकोर्स क्या ये भी एक समस्या है या फिर कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से ऐसा होता है और ये एक नॉर्मल बात है? जब पेन होता है फीमेल पार्टनर को, जब इन रियलिटी, अब पेन भी दो तरीके का होता है, मैंने वर्ड यूज़ किया इन रियलिटी। अब यहाँ पे दो तरीके हम इसको समझेंगे। एक तो पेन होता है जो न्यूली मैरिड गर्ल है और उसको पहले से ये समझाया गया है पहली बार सेक्स करेगी तो बहुत दर्द होगा, काफ़ी सारी ब्लीडिंग होगी, बहुत दर्द होगा। एक तो पेन होता है साइकोलॉजिकली, उसको एक डर अंदर में बैठा हुआ है कि जब भी सेक्स होगा पहली बार तो बहुत बुरी तरीके पेन होगा। एक पेन तो ये साइकोलॉजिकल होता है। अगर आपको सिर्फ एक फियर तंग कर रहा है अंदर कि पहली बार करना है और बहुत दर्द होगा, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप एक अच्छे काउंसलर से मिलके बात कीजिए। आपको काउंसलिंग के अलावा किसी चीज़ की चांसेदार किसी और चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपका जो अंदर एक फियर है वो सिर्फ काउंसलिंग से दूर करने की ज़रूरत है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में बिल्कुल कोई फियर नहीं होता, आपको लुब्रिकेशन भी होता है, आप पूरी तरीके मूड में होती हैं और आप चाहती हैं कि सेक्स हो, उस टाइम पे आपको दर्द होता है। वहाँ जो सिचुएशन आपके सामने आती कि आपको सेक्स करते हुए हकीकत में पेन हो रहा है। सो दैट हैपन्स इन मैक्सिमम केसेस ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन योर जेनिटल्स। आपके वजाइना के अंदर, आपके जेनिटल्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है और जितना उसको आपके इंटरनल ऑर्गन्स को पेनिट्रेशन के टाइम पे वेट होके इलास्टिसिटी से स्ट्रेच होना चाहिए, वो स्ट्रेच नहीं हो पा रहे हैं। उसके अंदर जब पेनिस जाता है यू फील एक्सट्रीम पेन। तो जब ये पेनफुल सिचुएशन होता है तो उस टाइम पे जाके आपने अपने डॉक्टर से बात करनी है, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी है और इसके लिए जो सोल्यूशन निकल के आता होता है, मैक्सिमम केसेस में दवा की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, इसमें डायलेटर्स यूज़ होते हैं। अब डायलेटर क्या होते हैं? एक लंबा डिवाइस होगा, वो डिफरेंट साइजेस में आएगा, 8 या 10 साइज उसके होंगे। उसमें डायलेटर्स जो आते हैं वो वाइब्रेशन वाले भी आते हैं और नॉर्मल वाले भी आते हैं। अब आप उसको शुरू कैसे करेंगे? आप बिल्कुल स्मॉलेस्ट साइज से शुरू करेंगे जिसकी लंबाई और मोटाई दोनों सबसे कम है। आप उसको धीरे धीरे अपने वजाइना में, अपने जेनिटल्स में अंदर डालेंगी, बाहर निकालेंगे। इस तरीके आप अपने ऑर्गन के साथ, आप अपने ऑर्गन को उसकी हैबिट डाल रहे हैं कि समथिंग गोज इनसाइड। आपने बिल्कुल छोटे साइज से शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप बड़े साइज पे जा रहे हैं। स्मॉलर देन बिगर देन बिगर देन बिगर देन बिगर। ये बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आप इसको वाइब्रेटर और डायलेटर को आप यूज़ करेंगे तो धीरे 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 आपके जेनिटल्स का जो इलास्टिसिटी है वो भी इम्प्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और जो आपके अंदर का जो फियर था वो भी धीरे धीरे दूर होने लग गया। सो दैट विल बी हेल्पिंग अ लॉट। बट ये पेन की जो सिचुएशन होती है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली सामने आती है और सबसे ज़रूरी यहाँ पे हमारे फीमेल व्यूअर्स के लिए और इनफैक्ट मेल जो व्यू कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि पेन इतनी बड़ी टेंशन की या इतनी बड़ी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो सके। सो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो फ़ौरन जाके डॉक्टर से मिलिए और उसका सल्यूशन लेके एक अच्छी सेक्स लाइफ शुरू कीजिए। जब घर पे लोग बैठे रहते, वी गेट समटाइम्स केसेस के सर शादी को 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए एंड द गर्ल इज स्टिल वर्जिन। अब जब इस हालात में घर पे बैठ जाएंगी कि मुझे तो पेन होता है एंड आई एम हेजिटेंट कि डॉक्टर से जाके कैसे बात करूं, कैसे डॉक्टर को बोलूंगी कि मुझे सेक्स के बारे में बात करनी है और मैं सेक्स करती हूं तो मुझे दर्द होता है। आपके इस डर ने या आपकी इस हेजिटेशन ने या आपको ऑकवर्ड लगता है या एम्बैरेसिंग लगता है डॉक्टर से बात करना, आपके उस माहौल ने आपको घर पे तो बिठा दिया, मगर जो आपकी सेक्स लाइफ के, आपकी मैरिड लाइफ के शुरू के दिन थे या कुछ महीने थे, क्या हम 8 साल बाद वो या 4 साल बाद वो लौटा के ला पाएंगे? सो बेहतर होगा जब भी आपको समस्या आ रही है, गो टू द डॉक्टर, डिस्कस योर प्रॉब्लम विद योर डॉक्टर, उसका टाइम से हल करें और आपकी जब मैरिड लाइफ शुरू हो रही है उसी टाइम पे इसको हल करके अपनी सेक्स लाइफ का गोल्डन एरा क्रिएट करो उस दौर को, ना कि बाद में रिपेंटेंस हो के हमने वो टाइम लूज कर दिया। सो गो अहेड, get the right
solution and enjoy your sex life. डॉक्टर साहब, कुछ महिलाओं में देखा गया है कि वो ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती या फिर ऑर्गेज्म तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लगता है। क्या कहेंगे आप, क्या ये भी एक समस्या है? अगर हम ऑर्गेज्म की बात करते हैं या ऑर्गेज्म को हम हिंदी में आसान शब्दों में समझाएंगे कि सेक्स में आप जिस सुख की उम्मीद लेके आपने सेक्स शुरू किया, क्या आप उस चरम सुख तक पहुंच पाए? अब सबके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब एक कपल सेक्स करता है तो मोर देन 50% केसेस ऐसे होते हैं, एक ही कपल की हम बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने एक महीने में 15 बार सेक्स किया तो चांसेस आर के 15 में से 7 या 8 बार ज़रूर ऐसी आती हैं जब वो रियल अपनी उम्मीद के मुताबिक उस ऑर्गेज़म के लेवल तक नहीं जा पाते हैं। 7-8 बार ऐसा होगा जब वो उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। सो कई बार तो क्या होता है कि लोग जो 7-8 बार का 50 या 40% का जो फेलियर आया, लोग उसको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दे देते हैं। जब उसको बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं तो सेक्स करते टाइम, सेक्स के दौरान उनके दिमाग में, इनफैक्ट अभी ऑर्गेज़म तक पहुंचने के लिए मेल और फीमेल दोनों को ही ज़रूरत है। एक तरफ तो दोनों ने उस बात को इंपॉर्टेंस दे रखी है, जब दोनों ने इंपॉर्टेंस दे रखी है तो वो सिर्फ ध्यान किस पे, मंजिल पे। मुझे मंजिल तक तो पहुंचना है, बट मंजिल के रास्ते को भी अगर एंजॉय करता जाऊंगा तो क्या बुरा है उसके अंदर? मुझे यहाँ से चल के शिमला जाना है, नो डाउट मुझे शिमला जाना है, बट अगर शिमला जाते हुए रास्ते में उस वादियों को, उस खुली हवाओं को, उस माहौल को एंजॉय करूं तो क्या कुछ गलत है उसमें? उसी तरीके सेक्स की अगर हम बात करते हैं, नो डाउट हमें ऑर्गेज़म तक जाना है, बट उस ऑर्गेज़म की सोच में कि सिर्फ ऑर्गेज़म पे ही ध्यान रखें, हम रास्ता जो आ रहा है, फोर प्ले चल रहा है, हमारा इंटरकोर्स चल रहा है, हम उसकी इंपॉर्टेंस ना भूलें। जब एक कपल सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेज़म पे ध्यान देने लगता है तो उस हालात में क्या होता है कि एक तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी बीच में इंटरप्ट कर रही होती हैं कि पॉर्न में देख लिया कि इतनी देर होना चाहिए। अब वो अपने मेल पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आएगा रात को और ये आधा घंटा करेगा। प्रैक्टिकली दैट्स नॉट पॉसिबल। हर आदमी के लिए वो पॉसिबल नहीं होता। सो ऑर्गेज़म तक ना पहुंचने के पीछे उनकी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी इंटरफियर करती हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक और रीज़न भी निकल के आता है। कई बार लोगों में सेक्स होता है, लव मेकिंग नहीं होती है। सेक्स में और लव मेकिंग में फ़र्क होता है। आप सेक्स कर रहे हो बट आपसी तालमेल आपका नहीं है। आपके रिलेशनशिप में वो प्यार का माहौल, वो अच्छा जो खुशनुमा माहौल चाहिए, वो मिसिंग होता है। जब वो माहौल मिसिंग होगा तो उस माहौल के ना होने से भी आपको ऑर्गेज़म तक जाने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पे सेक्स होता है, लव मेकिंग एक्ट नहीं होता। जब आप सेक्स करेंगे तो सिर्फ हार्डकोर इंटरकोर्स को आप इंपॉर्टेंस देंगे, बाकी किसी चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि वो ऑर्गेज़म, वो लेवल जो हम उम्मीद करके शुरू करते हैं, वो अचीव ही नहीं हो पाता। नो डाउट ऑर्गेज़म तक आपका जाना आपकी इच्छा है और आपका हक भी है, बट सिर्फ उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने होल एक्ट में वो क्वालिटी लेके आइए कि जब आपकी पेनिट्रेशन शुरू हो तो फीमेल और मेल पार्टनर दोनों को वो चरम सुख तक जाने में इजी लगे, उनको वहाँ तक पहुँचने में कंफर्टेबल लगे। और अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ पेनिस की पेनिट्रेशन से उस लेवल तक नहीं जा पाते हैं तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पार्टनर कि वो अपनी फिंगर से आपको हेल्प कर सके उस लेवल तक पहुँचने में। बट जब आप इस पे पहुंचने लगेंगे तो यू विल डेफिनेटली रियलाइज़ कि इसका इम्पॉर्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। बट बीच में अगर फेलियर कभी होता है तो उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत बड़ी मत बनाइए, क्योंकि वो आपको मेंटली तंग करेगा और आपकी परफॉर्मेंस, ओवरऑल कपल की जो परफॉर्मेंस है वो गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है आपने बताई, हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी वेलकम। तो सेक्स समाधान में आज हमने बात की फीमेल्स में होने वाली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पर। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। डॉक्टर दीपक अरोड़ा USA सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन।
www.drarodas.com पर। drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी। संपर्क करें